मित्रों, कैसे हो भाई साहब आप लोग। मैं अनिल आपके फ्यूचर एकेडमी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करता हूं। जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो अपलोड हो तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके पहले हम लोग राष्ट्रपति को पार्ट 1 पार्ट 2 में काफी अच्छे तरीके से समझा और आज हम लोग बारी है किसी उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति को अच्छे से जानेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जानेंगे। ज्यादा बात न करते हुए आइए उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति में बात करते हैं प्यारे साथियों अनुच्छेद 63 की। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है मित्रों, एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुच्छेद 63 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 64 की। ठीक है प्यारे साथियों, अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होगा। ठीक है, लाभ के पद पे नहीं होगा, ना ही राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार का कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता रहा होगा। ऐसे हमारे कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझते चलिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान जो है कि किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की। ठीक है, योग्यताएं। उपराष्ट्रपति साहब की योग्यताएं होंगी, ऐसे कौन व्यक्ति होंगे जो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, वो इनकी योग्यताओं को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो योग्यताओं संबंधी जो अनुच्छेद है जिसमें प्रावधान है उपराष्ट्रपति की योग्यताओं का, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 66 खंड 3 में प्यारे साथियों। अनुच्छेद 66 खंड 3 में उपराष्ट्रपति साहब की योग्यताओं का वर्णन है। आइए समझते हैं इसको। तो पहली योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। जो उपराष्ट्रपति होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में दूसरे नंबर की बात, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होंगे उनकी एज कितनी होगी? 35 वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि लाभ के पद पर न हो। ठीक है, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, ऐसा हम लोग ऊपर पढ़े हैं अभी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 में हम लोग पढ़े कि लाभ के पद पे न हो। ठीक है, यहाँ पे पढ़े। अब चौथे नंबर की बात करते हैं कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। जो भी मित्र हमारे चैनल को वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें। अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति साहब की। उपराष्ट्रपति में प्रस्तावक कितने होते हैं? प्रस्तावक कितने होते हैं प्यारे साथियों? 20। अनुमोदक की बात कर लेते हैं। अनुमोदक कितने होते हैं? अनुमोदक भी होते हैं 20, जबकि राष्ट्रपति में प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं? 50 इनकी संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं जमानत राशि की। ठीक है, उपराष्ट्रपति साहब की जमानत राशि कितनी होगी? ठीक है, जमानत राशि, तो इनकी जमानत राशि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000। ठीक है, जबकि 1997 से पहले इनकी जमानत राशि कितनी थी? 2500 रुपए। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, डीपली सब कुछ जानेंगे। 1997 से पहले प्यारे साथियों कितनी थी? 2500 रुपए थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति की जमानत राशि होती है इसे जमा कहाँ करते हैं? तो जो जमानत राशि को जमा करते हैं प्यारे साथियों, इसे जमा करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, इसको जमा करते हैं आरबीआई में।
जमानत राशि को हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्तमान में जमानत राशि इनकी 15,000 रुपए। यह 1997 के बाद हुई, 1997 से पहले 2,500 रुपए थी। अब जमानत राशि जमा कहाँ पे की जाती है? आरबीआई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सभी मित्र ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है? ठीक है, निर्वाचन की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति साहब के निर्वाचन की। उपराष्ट्रपति की किसकी बात करते हैं मित्रों? निर्वाचन की। तो जो निर्वाचन संबंधी उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 खंड 1 में क्या है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अब आइए समझते हैं कि उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है। उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है? सभी संसद के सभी सदस्य, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति को वोट करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जीते हुए सदस्य। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, प्यारे साथियों, जीते हुए सदस्य। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ये व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो प्यारे साथियों, जो ये निर्वाचन होता था, ये जो पहले चुनाव होता था, ये संयुक्त बैठक के अनुसार होता था। यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा व राज्यसभा को साथ बुलाया जाता था। ठीक है, पहले जो ये होता था, ये संयुक्त बैठक के अनुसार होता था। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये संयुक्त बैठक के अनुसार होता था। ठीक है, संयुक्त बैठक के अनुसार। यानी प्यारे साथियों, ये चुनाव जो है लोकसभा और राज्यसभा को साथ बुलाया जाता था। आप लोग अपने हिसाब से लिखते चलिएगा, लोकसभा और राज्यसभा को साथ बुलाया जाता था। ठीक है, और राज्यसभा को साथ बुलाया जाता था। लेकिन क्या होता है प्यारे साथियों? बुलाया जाता था, लेकिन क्या होता है? एक संविधान संशोधन आता है, 11वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो पहले हमारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था, ये संयुक्त बैठक के अनुसार होता था। यानी मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को साथ बुलाया जाता था, लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग निर्वाचन मंडल की बात कर लिए प्यारे साथियों। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की, पदावधि की, टेन्योर की, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। अच्छे से समझेंगे प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति साहब के पदावधि की। पदावधि या कार्यकाल कह लीजिए या टेन्योर कह लीजिए। उपराष्ट्रपति के जो पदावधि संबंधी प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 67 में प्यारे साथियों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है। ठीक है, कितने वर्ष? 5 वर्ष बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि उपराष्ट्रपति साहब 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं? जी हाँ, 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं।
इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस्तीफा दे सकते हैं 5 वर्ष से पहले भी। अब उपराष्ट्रपति साहब इस्तीफा देंगे किसको? तो उपराष्ट्रपति साहब प्यारे साथियों इस्तीफा किनको देंगे? इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, इनको इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को। हम लोग पढ़े पदावधि टेन्योर, इनका प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 67 में इनका कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं? हाँ, किनको इस्तीफा देंगे? राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। ठीक है, अब बात आगे करते हैं उपराष्ट्रपति साहब के शपथ की। उपराष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाता है? ये किस अनुच्छेद में? इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति साहब की जो शपथ है, शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में है। ठीक है, अनुच्छेद 69 में वर्णन है इनके शपथ की, इनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, शपथ जो है अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है किनको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, शपथ हो गया, शपथ की हम लोग जाने। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन की। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते की बात कर लेते हैं। तो वेतन एवं भत्ते से संबंधित जो अनुच्छेद है, वेतन से संबंधित जो प्रावधान है, यह अनुच्छेद 97 में बताया गया है। अनुच्छेद 97। ठीक है, अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97 में बताया गया है कि इनका वेतन कितना होगा। वर्तमान टाइम में इनका वेतन 4 लाख है। ठीक है, वर्तमान में इनका वेतन कितना है? 4 लाख है। अब प्यारे साथियों बात करते हैं इनके पेंशन की। तो इनको पेंशन जो लागू हुई थी, पेंशन, ये पेंशन की जो फैसिलिटी उपराष्ट्रपति को लागू हुई थी, ये 1997 के बाद लागू हुई थी। ठीक है, 1997 से पहले उपराष्ट्रपति को पेंशन नहीं दी जाती थी, लेकिन 1997 के बाद उपराष्ट्रपति को क्या हुई? पेंशन दी जाने लगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति साहब को पेंशन दी जाने लगी। अब आगे बात करते हैं मित्रों, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ भी होगा हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, आपको सारे डिटेल्स में बताते चलेंगे। अब बात करते हैं प्यारे साथियों कार्यवाहक राष्ट्रपति की। कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब राष्ट्रपति किसी विदेश दौरे पे चले जाते हैं, या तो उनकी मृत्यु हो गई होती है, या तो वो किसी कारणवश ज्यादा बीमार पड़ गए होते हैं, तो उस टाइम जो होता है, जो हमारा उपराष्ट्रपति होते हैं, ये क्या एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाते हैं। देखिए प्यारे साथियों, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है, इसका हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इसका संविधान भी विरोध करता है। लेकिन वैसे कहते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान जो है किसमें आता है? अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है कि भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति साहब विदेश दौरे पर गए होते हैं, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाते हैं। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन? वीवी गिरी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं किनकी? एम हिदायतुल्लाह की। एम हिदायतुल्लाह ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उस टाइम न उपराष्ट्रपति थे न राष्ट्रपति। उस समय कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो कौन थे? 20 जुलाई 1969 से कब तक? से 15 अगस्त 1969 तक रहे। कौन? एम हिदायतुल्लाह। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या होता है कि उस टाइम
राष्ट्रपति साहब भी नहीं रहते हैं और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, अब इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कर लिए। अब हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित बात करेंगे इनके कार्य की, उपराष्ट्रपति के कार्य की। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं या पदेन सभापति। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, हम लोग कार्य की बात करें तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि राज्यसभा में इनको राज्यसभा में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए कहिए तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, इनका यही मुख्य कार्य होता है। राज्यसभा में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया। तो ये उपराष्ट्रपति का जो पद है प्यारे साथियों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, अमेरिका से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। अब पद से हटाने की प्रक्रिया को हम लोग अच्छी से समझेंगे। ठीक है, पद से हटाना। अब पद से इनको हटाने के लिए प्यारे साथियों एक प्रस्ताव पारित करना होगा राज्यसभा में। 2/3 बहुमत से जो पारित होगा उसे 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस भी कर देना होगा। ठीक है, प्रस्ताव 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पारित करना होगा। ठीक है, राज्यसभा में पारित करना होगा। ठीक है, दोनों राज्यसभा में और लोकसभा दोनों जगह पारित करना होगा। और क्या 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा किनको? उपराष्ट्रपति साहब को। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित हम लोग सारी जानकारी पढ़ लेते हैं। अब कुछ फैक्ट्स आपको बता दें। ठीक है, देखिए पहले उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो पहले उपराष्ट्रपति थे प्यारे साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, एस राधाकृष्णन। ठीक है, अब ऐसे उपराष्ट्रपति की बात करते हैं जो 2 बार रहे। तो ये भी 2 बार रहे थे प्यारे साथियों। ठीक है, 2 बार। और कौन रहे थे 2 बार प्यारे साथियों? मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तो प्यारे साथियों लोग हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।